नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष चोपड़ा ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए आज भी एक नया विषय लेकर आया हूं और मेरी कोशिश होती है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिले जो आपकी हेल्थ के लिए और आपके स्वास्थ्य में आपको आपकी जानकारी के लिए फ़ायदा हो और आप मेरे वीडियो को देखकर उस चीज़ का इस्तेमाल करें और आप अपनी सेहत में सुधार करें। दोस्तों, मैं आज आपको आपकी हेल्थ के लिए एक छोटी सी चीज़ बताने लगा हूँ जो जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिन लोगों को कैल्शियम की बाहर से भी ज़रूरत होती है, तो वो मैं बताने लगा हूँ चूना। चूना खाएं मगर किसी को लगाए ना। दोस्तों, चूना एक बहुत बहुत ही ज़्यादा कारागर दवाई है जिसको दवाई कह देते हैं, परंतु हम उसको मतलब अनगौर कर देते हैं। चूने की तासीर जो है वो गर्म प्राकृतिक का है। चूने को अगर हम किसी में डाल दें तो चूना जो है उबाले मारता है, और जब वो उसको उबाले मारेगा तो उसमें हाथ नहीं डालना क्योंकि आपका हाथ फट जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपने चूना कौन सा खाना है, चूना कौन सा इस्तेमाल करना है? चूना आपने सिर्फ खाने वाला ही इस्तेमाल करना है। आप पनवाड़ी की दुकान पे चले जाएं, आप 5 रुपए का या 2 रुपए का चूना ले लें, उससे बोलो कि हमको खाने वाला चूना चाहिए, उसको घर पर ले आओ और आप उसको घर पर लाकर किसी किसी बर्तन में डाल दो और वो जब डालोगे तो वो उबाले मारेगा, तो आप उसमें हाथ नहीं डालना, सिर्फ लक्कड़ से घुमा दो। तो उसको 24 घंटे उसको अपने पास रखो। 24 घंटे के बाद उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ये झंझट नहीं कर सकते तो आप पनवाड़ी की दुकान पर जाओ, उससे 2 रुपए का चूना लो, वो आपका 1 महीना बीत जाएगा। चूना खाना कितना हमने, सिर्फ चूना खाना है। सिर्फ चूना हमको जो खाना है वो गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर। आप उसको पानी से ले सकते हैं, दही में खा सकते हैं, अनार के जूस में ले सकते हैं, गन्ने के जूस के साथ ले सकते हैं, मगर लेना इतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी क्वांटिटी इसकी बस इतनी ही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो हम ज़्यादा ले लेते हैं, मगर ज़्यादा लोगे तो वो आपको खराब करेगा। अच्छा दोस्तों, ये चूना जो है वो लोग ना लें जिनको पथरी बनती है या जिनको पथरी का रोग है, जिनको जैसे कि आपको पित्ते की पथरी है या किडनी स्टोन है, तो आप उसमें पथरी वाला तो ले ही ना। बस यही इसका एक साइड इफेक्ट है। वरल इसमें कोई भी हर कोई ले सकता है। दोस्तों, आपकी जैसे हड्डियां कमज़ोर हैं तो आप चूना खाइए। अगर आपको पी लिया है तो आप गन्ने के जूस में, सिर्फ लेना उतना ही है, गन्ने के जूस में आप चूना खाएं। आपको दर्दें हैं, जोड़ों में दर्द है तो आप चूना खाएं। आपका मतलब एनीमिया है तो आप चूना खाएं। आप और मैं एक और बतलाऊं दोस्तों, जैसे हमारी कुछ माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, वो चूना खाएं। बहुत ही रामबाण है। सबसे बड़ी बात तो यह है, खाना इतना ही है, वो अनार के जूस में चूना डेली ले लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। सबसे बड़ी बात है, एक तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होएगी, डिलीवरी के बाद बच्चा हेल्दी होएगा और बच्चा जच्चा दोनों हेल्दी होंगे, कोई उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं होएगी। इतनी कारागर चीज है ये पुरानी। और तो और जब बच्चा बड़ा होएगा वो बहुत इंटेलिजेंट होएगा, दिमाग में होगा, और उसको बड़े होकर भी कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई रोग नहीं सताएगा। ये देखो कितना मतलब कितनी काम की चीज है। और जो बच्चे मंदबुद्धि है,
उनको चूना खिलाओ। जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनको आप चूना खिलाओ। दही में खिलाना इतना ही है, दही में एक गेहूं के दाने के बराबर ही डालना है, दाल में डाल के खिलाओ। देखना आप कुछ दिनों बाद बच्चे का ग्रोथ भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगी। जिन बच्चों की पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, चूना खिलाओ। जिनकी आंखों की रोशनी कम है, आप चूना खिलाओ। आपको चूना खाने के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं बेहिसाब। ऐਵੇਂ नहीं हमारे बड़ी बुजुर्ग माताएं या दादी नानी जो पहले कहाँ इतने डॉक्टर या हॉस्पिटल या ऑपरेशन होते थे, वो घर पे ही डिलीवरी करवाती थी। और वो जब ऐसा कोई चांस होता था, कोई प्रेग्नेंट होती थी माता बहनें, तो उनको पहले ही बता देती कि ये चीज़ ऐसे खाओ। तो उसमें जच्चा बच्चा दोनों ही मतलब नॉर्मल रहते थे और हेल्दी होते थे, कोई मतलब परेशानी नहीं होती थी। आज तो बस डॉक्टर के पास भागो, घरेलू जो नुस्खे हैं उसको भूल जाएं और डॉक्टर के पास जाएं, पैसा बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करो और अपना शरीर भी खराब कर देती हैं जनानियाँ। बाद में कहते हैं कि बस शरीर खराब हो गया। दर्द के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिनको मतलब जॉन्डिस है यानी कि पीलिया है, वो लोग गन्ने के रस में सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर आप चूना ले। इतना सा काम है, इतना इजी काम है। देखना आपको पीलिया तो ठीक होएगा, कभी भी नहीं होएगा, फिर उसकी जड़ ही खत्म हो जाएगी। पुराने किसी बुजुर्ग ने, हजारों साल पहले किसी बुजुर्ग ने इसका निचोड़ निकाला होएगा, तो उसने अगर ऐसे कोई नहीं खा सकता तो उसने पान में चूना लगा के खाने का प्रावधान निकाला होएगा। तो देखो, पान में चूना लगता है और लोग खाते हैं, और जो खाते हैं तो देख लो उनके दांत तो वैसे भी वो स्वस्थ रहते हैं। पान अगर खाना है तो कत्थे चूने वाला पान खाओ, कम लगा के, आपका मुंह भी नहीं फटेगा और आपको फायदा भी होएगा। आयुर्वेद चीज़ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, हम आयुर्वेद को तो भूलते ही जा रहे हैं। क्या है आयुर्वेद? लोग आयुर्वेद से विश्वास ही उठाते जा रहे हैं। जो हमारे आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा गुणगान गाया है। कई पुस्तकों में, कई ग्रंथों में चूने का वर्णन करा हुआ है। हमारे कई ऋषियों ने इसका वर्णन करा है चूने का। दोस्तों, चूने के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मेरे को नहीं पता। अगर आपको और मतलब इतना ही बहुत है। मतलब शरीर के किसी भी रोग के लिए चूने से कम से कम 70-80 बीमारियां ठीक होती हैं इसके खाने से, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चूना खाने से हमको कैल्शियम मिलता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। हमको कहीं जाने की लोड़ नहीं है। आजकल जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मतलब अपने टेस्ट वगैरह करके वो कह देते हैं कि इसके मतलब कैल्शियम कमी है, कैल्शियम की गोली देते हैं। क्या होता है? वो यही चीज़ होती है, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं तो कैल्शियम की गोलियों में चूना ही तो होता है, उसमें चूने का ही सत्व होता है। तो वो आप बाजार से महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं, महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप एक गेहूं के दाने के बराबर पानी में डाल के, दही में डाल के, दाल में डाल के, जूस में डाल के, गन्ने के जूस में डाल के, अनार के जूस में, जिन माता बहनों के यहाँ पे शाइयाँ पड़ जाती हैं या कैल्शियम के खातर और भी
मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, जैसे औरतों की प्रॉब्लम होती है मेंसेस डेट में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब उस बीमारी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और जैसे मर्दों में नापसंदकत की शिकायत आ जाती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे हमारे वीर्य में कीटाणु नहीं बनते हैं, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जो कोई माता बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, 2 महीने या महीने बाद उनका केस खराब हो जाता है, तो उनको दो, ये बहुत ही कारगर है। आप देखना कि होए मतलब आप वो चूना खिलाएंगे तो गर्भ धारण करेंगी और बच्चा भी स्वस्थ होएगा, वो गर्भपात नहीं होएगा। दोस्तों, मैं कोई बनी बनाई या कोई मतलब देखी दिखाई या सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये अजमाई हुई बात है। हमारी दादी नानी या हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको ये चीज़ें बताई हैं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बच्चों में नापसंदता की बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही है, तो इसको चूना खाएं, देखना उनमें कितने वो स्ट्रॉन्ग और कितने पावरफुल होंगे बच्चे वो। ये आजमाओ और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके बताना कि हाँ, ये आपने चीज़ बताई थी, हमने इस्तेमाल करी है, तो आप का मतलब ये नुस्खा या ये जो चीज़ हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताई है कारगर थी या नहीं थी, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा दोस्तों, मेरा चैनल, मेरा विषय आपको कैसा लगता है, ये मेरे को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आप शेयर करेंगे तो मैं आपको अगला विषय और इससे भी अच्छा और घरेलू उपाय, सस्ता और घरेलू उपाय बताऊंगा। अच्छा, नमस्कार।